अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी फ़िलहाल जो चंदा माफ़िया और क्राउड फंडिंग का जो मसला चल रहा है हैदराबाद में, मैं क्लियरली एक बात बताना चाहता हूँ कि हर प्रोफेशन में, हर फील्ड में कुछ डूज़ एंड डोंट्स होते हैं। समझ रहे होंगे आप। कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर क्राउड फंडिंग के नाम से कोई इल्ज़ाम भी लगा रहा, ऐसा महसूस हो रहा हमको, या सोशल वर्क के नाम से कोई लूट रहा है, ये बातें सामने आए हैं। मैं एक बात क्लियरली बताना चाहूँगा, एक तंजीम जो होती है, समझो कि एक XYZ तंजीम हम ओपन करे हैं, तंजीम का एक रजिस्ट्रेशन होता है। इसके लिए भी क़ायदे क़ानून है, जिसमें सेक्शन 12A के तहत, सेक्शन 12A ये कहता है कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, तो उसके दो कंडीशंस हैं। नंबर 1, आप उसको रजिस्ट्रेशन कराना। नंबर 2, आप उसका एक तंजीम का जो अकाउंट होता है वो अकाउंट फॉर्म करना, ताकि जो भी फंडिंग आपके पास होती है तो वो अकाउंट के ज़रिए से आईटी रिटर्न्स आपको बताना ज़रूरी है। आईटी को आपका एक एक रुपये का हिसाब बताना ज़रूरी है। अब यहाँ पर हैदराबाद में कोई लोग क्राउड फंडिंग के नाम से, कोई लोग चंदा माफिया बोल रहे। अब देखिए, वो लोग कितना हासिल करे अमाउंट, कितना नहीं करे, ये आवाम का काम नहीं है। यहाँ पे जो भी है, मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि अवाम तनकीद उस वक्त कर सकती है कि अगर किसी का पैसा, ज़ाती पैसा अगर गया है, तो वहाँ पर आपको सवाल करने का हक़ है। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर ये है कि अगर किसी तंजीम में अमाउंट आता है और वो अमाउंट कहाँ पर ख़र्चा हुआ, कितना अमाउंट आया, ये सेक्शन 11 और सेक्शन 12 के तहत आईटी रिटर्न्स, आईटी एक्ट तहत इसको बताना ज़रूरी है। और एक दूसरा सवाल ये था मेरा कि बाहर से जो लोग पैसे भेजते हैं, तो इसमें लोगों का कहना ये भी है, देखने में भी आया है कि लोगों के पर्सनल अकाउंट पे आता है तंजीम, जबकि तंजीम के अकाउंट में आना चाहिए। ये सवाल जो है सो ऐसा लोगों का कहना है। इस ताल्लुक़ से भी ज़रा देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अगर कोई तंजीम वाले अगर किसी गरीब की मदद करना चाहते हैं, यानी ये एक खिदमत खल्क़ है, सोशल वर्क है। सोशल वर्क कभी भी आमदनी का ज़रिया नहीं होता। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, तो ये आपका पर्सनल मशवरा है, पर्सनल राय है आपके लिए कि मैं ये काम करूँगा। अब वो अकाउंट में, किसके अकाउंट में आएगा पैसा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आपका पर्सनल अकाउंट है, आप मुस्तहिक़ है, आपका पर्सनल अकाउंट देना भी यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ के लिए क़ायदे क़ानून है। एक तंजीम को ये ज़रूरी है कि वो तंजीम का अकाउंट ओपन करना, अकाउंट में पैसा आना। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी XYZ के नाम पे पैसा भेज रहे हैं और वो पैसा जो है आप वहाँ से उसकी मदद कर रहे हैं, या उसके ऊपर मतलब लोग जो बोल रहे हैं, मांडोली कर रहे हैं, आधा अमाउंट ले रहे हैं, जैसे कि सवाल उठे थे, तो अगर आप किसी के पर्सनल अकाउंट में भेजना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आपका तंजीम का नाम नहीं आना। तंजीम का नाम अगर आ गया, आप फ़लानी तंजीम के ज़रिए से ये काम कर रहे हैं बल्कि बता रहे हैं ना, तो वहाँ पर आपका तंजीम का अकाउंट ही होना ज़रूरी है। और एक बात ये है कि इसमें जो लोग अपना ताउन ये तंजीमों को दे रहे हैं, तो वो लोगों को कैसा यकीन हो कि उनका माल जो है सो सही जगह पे लग रहा है या नहीं लग रहा है? मतलब कौन, पब्लिक या पैसा जो देने वाले वो लोग? पैसे जो देने वाले हैं, जो ताउन कर रहे हैं, जी वो लोगों को कैसा यकीन हो कि हमारा माल सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है? हाँ, यहाँ पर क्या है, कुछ लोगों को हम देखें, जैसा कि आप किसी मुस्तहिक़ है, उसको आप अमाउंट दे रहे हैं, उसका वीडियो या उसका कोई फ़ोटोग्राफ्स वगैरह उनको एक भरोसे से भेजते। मैं उन लोगों को ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब आपको भरोसा है मेरे ऊपर, समझो कि मेरी एक तंजीम है, मेरे ऊपर भरोसा है, मुझ पर भरोसा करके आप किसी की मदद करने के लिए पैसा भेजें, तो फिर आपको यहाँ पर प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। ये प्रूफ मांगने में क्या हो रहा, एक तंजीम के लोग ये क्या कर रहे हैं बोले तो, एक वीडियो बना रहे हैं, वो वीडियो में जो मुस्तहिक़ है, कोई मजबूर रहता, कभी मजबूरी में चलो भाई वीडियो में आ गई परवाह नहीं, लेकिन पैसा तो मिल जाता ना, ये सोच के वो लोग अपने आप को शो ऑफ कर रहे हैं, मतलब डिस्प्ले हो रहे हैं लोगों के सामने, शर्मिंदगी से सही। लेकिन उसूलन अगर देखा गया तो बाहर जितने भी लोग बाहर से पैसा भेज रहे हैं, उनको चाहिए कि अगर आपको उनके ऊपर ट्रस्ट है तो भेजो। इसमें क्या हो रहा, आपको प्रूफ बताने के लिए ये लोग अपने तंजीम का नाम लेकर अवाम में
उस वीडियोज़ को डिस्प्ले कर रहे हैं। अब सोचने की बात यह है कि प्रूफ चाहिए एक आदमी को जो पैसा भेजा, और यहाँ पर देख रहे हैं 1 लाख 2 लाख लोग, तो उसमें शर्मिंदा होगा ना। इसीलिए क्या है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो एक हाथ से अगर आप देंगे तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना। यहाँ पर मेरे हिसाब से देखिए, एक और बात मैं बोलूँगा, किसी पर मैं तनकीद भी नहीं करूँगा। यहाँ पर अगर कोई ये सोशल वर्क कर रहा, साफ जाहिर है कि कम से कम 10% किसी ना किसी का हलक भीग रहा है, यहाँ पर किसी की ज़रूरत पूरी हो रही। यहाँ पर प्लस पॉइंट है लोगों का, मतलब मैं उनको एक पॉजिटिव नज़र से देख रहा हूँ मैं यहाँ पर। 90% जो हो रहा मेरे हिसाब से ये सही नहीं हो रहा। और एक बात मैं आपको बताऊँ, अगर आप ये काम करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे एक 10,000 रुपये किसी की बाहर से आपको एक अकाउंट में आए, या आपकी तंजीम के अकाउंट में आए, या पर्सनल अकाउंट में आए, वो इंसान को आप पैसे देना है, समझो कि वो शामिर पेट पे रहता, उसको जाके देना है आप पैसे। अब 10,000 की मदद करने के लिए जब आप जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको खर्चा पानी तो होता, एक डीजल का खर्चा या पेट्रोल का खर्चा, सवाल इस पे उठ रहा है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या है मालूम है, अगर वो 10,000 देने के लिए आप जाएंगे, आपके पास एक 2,000 रुपये ऊपर खर्चा अगर होगा तो आपकी जेब में वो खर्चा करने के पैसे है या नहीं है। अब वो 8,000 दे के 2,000 रुपये अगर आप खर्चा बताएंगे कि खाने के लिए इतने पैसे हुए, चाय सिगरेट के लिए इतने पैसे हो गए, तो वो हराम में है। क्योंकि आप एक सवाल ये उठाते हैं, भाई हम मदद कर रहे हैं हम लोगों की, हम उतनी दूर जाके दिए पैसे, मेरे को डीजल का खर्चा हुआ, पैसे हुए। तो सीधी सी बात है, अगर आपके पास वो सख्त नहीं है तो आप सोशल वर्क मत करो। आपको कौन ज़बरदस्ती करे सोशल वर्क करने के लिए? आपके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप किसी के पास जाकर एक पेट्रोल या डीजल का पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते। आप फिर हिसाब में अगर मिसाल के तौर पे ये बताएंगे कि 4 लोग हम खाना खाए, वो हिसाब में अगर आ गया तो वो हराम है। और ख़ास बात यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन जब रजिस्टर करते हैं तो ये लोग सिर्फ ये देखते हैं कि हमको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं, देखो हम रजिस्टर्ड है, हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन ये लोग असल चीज़ नहीं देखते, वो जो क्या है बैक पेपर जो रहते हैं ना पीछे, इसमें जो बायलास मेंशन होते हैं, बायलास अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सोशल वर्क क्या है, एक तंजीम क्या है, एक एनजीओ क्या है। बायलास में आपको क्लियरली मेंशन है कि अगर आप किसी भी तंजीम को एस्टेब्लिशन करते हैं, तंजीम में आप अकाउंट में जितने भी पैसे आपको आते हैं, वो पैसा एक एक रुपया कहाँ पर गया, किस लिए गया, किसके पास गया, टोटल आपको हिसाब देना है। ये ऑडिट रिपोर्ट, जिसके लिए आपको एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करना बेहद ज़रूरी है। अभी और ज़्यादा अगर जानकारी होना है तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बता सकता है, क्योंकि ये रूल आईटी का है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है, इसे कोई टाल नहीं सकते और ना ही कोई इस पर बहस या हुज्जत कर सकते हैं। उनको एक एक रुपये का हिसाब बताना है वहाँ पर। मिसाल के तौर पे 100 रुपये बताया आप, 99 रुपये है, 1 रुपया कम है, तो वो लोग पूछेंगे वहाँ पर 1 रुपया कहाँ गया। इतने राइट से वो लोग को बोलेंगे। हुकूमत की ये नज़रों में असल सही तरीक़ा ये एनजीओज़ को, तंजीमों को चलाने का क्या है सही तरीक़ा हुकूमत की नज़र में? हुकूमत की नज़र में और आईटी की नज़र में जी, ये है कि आप एक तंजीम जो फॉर्म करते हैं, ये बहुत इजी है। एक 7 मेंबर्स, एक 2 विटनेस के वजह से ज़रिए से आप एक तंजीम फॉर्म कर सकते हैं। तंजीम का अकाउंट होना चाहिए। जो भी फंडिंग होती है, चाहे कोई दूसरे देश से या यहाँ के लोग, वो फंडिंग जो होना है अकाउंट में ही होना है। किसी के पर्सनल अकाउंट पे अगर आप मंगा रहे हैं तो वो पर्सनल है, किसी को हक नहीं है पूछने का। भेजने वाले की मर्ज़ी है, लेने वाले की मर्ज़ी है, लेकिन उस टाइम पे आप आपके तंजीम का नाम नहीं ले सकते आप। अब बहुत से लोग जो है सो जैसा कि आपने बताया कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो है सो काम चला ले रहे, तो वो लोगों का फिर आने वाले वक्तों में क्या मसला होगा? देखिए, मैं आपको बताया ना, रजिस्ट्रेशन पे कंसंट्रेशन सबका है। मैं प्रेसिडेंट बना, कोई वाइस प्रेसिडेंट बने, कोई सेक्रेटरी है। इसमें ट्रेजरर नाम का एक ओहदा होता, छोटा सा पोस्ट होता। ट्रेजरर का काम क्या है? पूरे अकाउंट्स चेक करना। वो अकाउंट्स बॉडी मीटिंग होती है एक, उस बॉडी मीटिंग में आपको उसके ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता बाकायदा। वो ट्रेजरर का काम है। अब यहाँ पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन से काम होता बोले तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके बायलास क्या है, एक बार चेक करो आप। बायलास चेक करें तो आपको पूरा पता चल जाता कि आपको कहाँ कहाँ कैसे हिसाब देना है। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन चाहे कोई सी भी फील्ड हो, हर रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर डिपेंड होती है। अपनी मनमानी से कुछ नहीं होता।